तो हेलो बच्चों, आप कैसे हो। आज हम जानेंगे आयुपेशी नामकरण, जिसमें बेसिक से थोड़ा ऊपर लेवल पे, थोड़ा ऊपरी लेवल पे समझेंगे आयुपेशी नामकरण कैसे करेंगे। जैसे किसी के साथ अल्कोहल जुड़ा हो, हेलो एल्केन, हेलो एरोमेटिक एरीन, कीटोन फिनाल, ओइक एमीन, इन सारी चीज़ों जिस कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, आयुपेशी नामकरण कैसे होगा। आज हम उसको एकदम फोड़ के रख देंगे, एकदम बिल्कुल सही और सटीक तरीके से लगाया जाएगा। तो बच्चे, आप रेडी हो जाइए कि कैसे इसको हम लगाएंगे। जैसे हेलो फार्म के अंतर्गत आने वाले जैसे क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, इनसे जो जुड़ा हुआ रहेगा क्रियात्मक समूह जिसे कहते हैं, इनसे जुड़े हुए कार्बन श्रृंखला का आयुपेशी नामकरण कैसे करेंगे। तो अब इस वीडियो में पूरे बेहतरीन रूप से समझेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप को। तो आइए अब देखते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया सिंपल बेसिक चीजें, जिसमें एन, इन, आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वो था उसके रूप पे कि कैसे उसको हम करते थे। तो नंबरिंग से करके कार्बन की संख्याओं पे निर्भर होता था। अब वही चीजें उसमें हम सफिक्स और प्रीफिक्स पढ़ते थे, तो उसमें हम प्रीफिक्स, जो सफिक्स और प्रीफिक्स वो भी इसी में रहेगा। बस अब कैसे उसका होगा, तो ये अलग थोड़ा आपको दिख रहा होगा कि जैसे लग रहा हो कि इस कैसे होगा, इतना हार्ड दिख रहा है। तो कुछ हार्ड नहीं है, बहुत हल्का है। इसको अब हम कैसे करेंगे, तो आइए सबसे पहले जानेंगे कि आपको याद होना चाहिए, यहाँ माइंड में भूसा नहीं भरना है। आपको याद रखना है कि कार्बन की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहे तो उसको क्या कहेंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 1 कार्बन है तो मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो आक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक। और डबल बांड, ट्रिपल बांड, सिंगल बांड, जब सिंगल था तो हम क्या कहते थे, एन कहते थे। डबल हुआ तो इन कहते थे। और ट्रिपल बांड को क्या कहा जाता था, आइन। क्या कहते थे, आइन। ये तीन चीजें ये थी सफिक्स, और ये था हमारा प्रीफिक्स। तो पी और यस याद होना चाहिए आपको कि कहाँ पे क्या बॉन्ड है। एगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो एन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब प्रीफिक्स जो है एथ, मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जब तक याद नहीं रहेगा तो नामकरण कर ही नहीं पाएंगे। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल जैसे ही आपको दिया है, तो इसमें क्रियात्मक समूह देखिए क्या दिया है, यहाँ पे बी आर दिया है। बी आर, तो नंबरिंग सबसे पहले हम सबसे लंबी चैन वाला करते हैं। सबसे पहले जरूरत क्या होता है बच्चों, तो नंबरिंग करना। तो नंबरिंग सबसे पहले जरूरी होती है। क्या होती है, नंबरिंग। सबसे पहले क्या होता है, नंबरिंग करना। तो नंबरिंग करने में सबसे पहले हम क्या करें, नंबरिंग। अब ध्यान दीजिए नंबरिंग कहाँ से होती है, तो नंबरिंग क्रियात्मक समूह से होती है। जो क्रियाशील होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। अब कहाँ से होता है नंबरिंग, तो जैसे यहाँ दिया है ब्रोमो, बी आर इसके साथ जुड़ा है। तो अब ये भी ध्यान दीजिएगा, बी आर के साथ ये पे नहीं नंबरिंग हुआ। किस पे नंबरिंग होता है, कार्बन पे। कितने पे, कार्बन पे। तो 1 2 3। अब इसकी कितनी हो गई, 1 2 3, ये 2 है, सॉरी छोटा बन गया, ये 2 है, ये 3 हो गया। अब देखिए ऊपरों है नीचों है, ये इसमें नहीं आएगा, क्योंकि नंबरिंग हम सबसे लंबी श्रृंखला को देखते हैं उसको लिया जाता है, बी आर से नहीं। क्रियात्मक यहाँ से नहीं होगा। नंबरिंग कभी भी किस पे होता है, कार्बन की संख्या पे, यानी कार्बन के ही संख्या पे नंबरिंग की जाती है। तो अब देखिए बी आर है तो ये हो गया, लेकिन अब इसमें क्या है, सी एच थ्री। देख रहे हैं आपको दिया है कि ऊपरों सी एच थ्री है और नीचों क्या है, सी एच थ्री है। तो अब देखिए कार्बन की संख्या 1 है तो क्या पढ़ते हैं, मेथ।
CH3 है तो क्या पढ़ेंगे इसको, मेथिल। क्या पढ़ेंगे, मेथिल। क्या पढ़ेंगे बेटा, मेथिल। ये आपका मेथिल हो गया, ये मेथिल हो गया। क्या हो गया, मेथिल। तो इसको हमने क्या पढ़ा, मेथिल। तो कौगो मेथिल है, ऊपर भी है नीचे भी, तो कितने हैं, 2 है। तो अभी इसका नामकरण कैसे हम करेंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा। तो नंबरिंग कहाँ पे, 1 2, 2 पे क्या मिल रहा है, 2 कितने हैं, 2 मेथिल। तो मेथिल कितने, 2 बार है, तो इसको क्या कहेंगे, डाई, डाई मेथिल। क्या हो गया, डाई मेथिल। 2 डाई मेथिल। और बी आर कितना है, 1 पे है, तो क्या कहेंगे, 1 ब्रोमो। क्या कहेंगे, ब्रोमो। क्योंकि ये क्या है, हैलो फॉर्म के अंतर्गत आता है, यानी हाइलोजन के अंतर्गत है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, हैलो ब्रोमो। कितने हैं, एथ मेथ प्रोप। कितने हैं, एथ मेथ प्रोप। क्या हो गया, प्रो, क्या हो गया बेटा, प्रो। सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है तो क्या जोड़ेंगे, प्रोपेन। क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इसका नामकरण क्या हुआ, 2, दूसरे नंबर पे 2, कितने मेथिल है, 2, तो डाई मेथिल 1 ब्रोमो प्रोपेन। है ना, कितना आसान लग रहा था, कितना कठिन है, कोई कठिन नहीं होता है, आयुपेशी नामकरण कोई भी कठिन नहीं होता है, बस आपको नंबरिंग करना आना चाहिए। ये कार्बन की श्रृंखला जो प्रीफिक्स है वो याद होना चाहिए, सफिक्स याद होना चाहिए, क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा है उसके साथ ही इसको नंबरिंग हम करते हैं। तो ये आपका पहला फाइनल हो गया। समझ में आया कैसे हुआ, कि 2 पे क्या था, कभी भी नंबरिंग देखिए, जहां क्रियात्मक समूह नजदीक वहीं से नंबरिंग शुरू होगा कार्बन का, 1 2 3। तो क्या हो गया, 2। और 2 पे क्या क्या जुड़े हैं, एक ऊपर भी मेथिल और नीचे भी क्या है, मेथिल, CH3 तो कितने होंगे, डाई मेथिल 1 ब्रोमो प्रोपेन। एक रहेगा तो मेथिल, C2H5 होगा तो क्या कहेंगे, एथिल, एथिल। ये क्या हो गया, एक मेथिल, और 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, एथिल। 3 आ जाएगा तो प्रोपिल, 4 होगा तो ब्यूटिल, 5 होगा तो पेंटिल। तो ये ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब दूसरा हमारा क्या है, तो सब दूसरा नंबर देखिए, कह रहा है कि CH पे क्लोरीन है सिंगल बॉन्ड में, CH पे सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपको दिख रहा है, ये भी क्या हैलो फॉर्म के अंतर्गत आ रहा है। अब हैलोजन के अंतर्गत ये है, तो अब इसमें भी क्या होगा, क्लोरीन क्या है, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग देखिए किधर से आपको दिख रहा है, तो इसकी नंबरिंग किधर से शुरू होगी, तो इधर से सबसे पहले क्रियात्मक समूह हेलो एल्केन का, तो हेलो एल्केन इसमें क्लोरो क्या है जुड़ा है, यानी क्लोरीन। तो यहां से हम 1 2 3 4 5, कितने हो गए, 5। अभी देखिए तीसरे नंबर पे क्या जुड़ा है, मेथिल। क्या है बेटा, मेथिल। तो इसका नामकरण क्या होगा, 3 मेथिल। क्या कहेंगे, 3 मेथिल। कभी भी देखिए बेटा, जो क्रियात्मक समूह है उसको पहले नहीं लिखा जाता है, हम पहले साइड वाले जो होते हैं, साइड में क्या क्या जुड़ा है उसको पहले दिखा, पहले तो नंबरिंग श्रृंखला अलग किया, उसके बाद से साइड में जो होता है उसको किया जाता है। तो यहाँ देखिए हमने नंबरिंग किया, उसके बाद साइड में आपको क्लोरो जुड़ रहा है CH3। तो सबसे पहले क्या है, क्लोरो पहले नंबर पे आ रहा है, यानी दूसरे पे आ रहा है, आइए तीसरे पे। तो सबसे पहले हमने क्लोरो से ही शुरू किया, तो इससे पहले कार्बन पे हमने क्या किया, नंबरिंग शुरू किया, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया। तीसरे नंबर पे क्या है, मेथिल है, तो 3 मेथिल। क्या हो गया, 3 मेथिल, कामा 2, 2 पे क्या है, क्लोरो है। क्या है, क्लोरो, क्लोरो, 2 क्लोरो हो गया। और उसके बाद से नंबरिंग कीजिए, कितना है, 1 एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट। कितने हैं, पेंट। तो ये हो गया पेंट, पेंट। सिंगल बॉन्ड सबके अंतर्गत है, तो सिंगल बॉन्ड जब है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन। क्या हो जाएगा, पेंटेन। बेटा क्या हो गया, पेंटेन हो गया।
है ना कितना आसान लग रहा था, एकदम बहुत ज़्यादा, एकदम क्या है, बहुत हल्का है। आप बस कंठस्थ याद रखिए, ये आपको याद होना चाहिए, सफिक्स प्रीफिक्स मालूम होना चाहिए, तभी जाके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी बहुत आसान होता है। तो ये हो गया 3 मेथिल 2 क्लोरो पेंटेन, क्या हो गया, 2 क्लोरो पेंटेन कह सकते हैं। अब है अगला, ये आपको दिख रहा होगा कि थोड़ा आकृति कैसी थी, ये एरोमेटिक जैसी दिख रही है, ये दोनों के दोनों एरोमेटिक के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें ये आकृति आपको बेंजीन के रूप दिख रहा है, लेकिन ये बेंजीन, इसमें से एक बेंजीन है एक दूसरा है। तो पहले हम तीसरे नंबर को देखेंगे। तो तीसरा नंबर जो आपको दिख रहा है एरोमेटिक में, ये बेंजीन, इसकी क्रिया कहाँ से हम नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले देखिए, इसमें क्लोरो यानी हेलो फॉर्म के जुड़ा हुआ है, तो हेलो एल्केन से जो जुड़ा है तो क्लोरो है, तो क्लोरो, तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी। तो कहाँ से नंबरिंग शुरू हो जाएगी आपका, जैसे मान लीजिए कि ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हुए। और अंदर ये बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये बॉन्ड क्या है, बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, किसको, बेंजीन को रिप्रेजेंट करता है, यानी बेंजीन को बताता है बेंजीन क्या होती है। तो ये देखिए 1 पे क्या है, क्लोरो है, 2 पे क्या है, मेथिल है, CH3 बताएं, सी जब कार्बन की संख्या 1 हो तो क्या होगा, मेथिल होगा। तो यानी 3 से 2 मेथिल, क्या है, 2 मेथिल, 2 मेथिल, क्या होगा बेटा, 2 मेथिल। अब 1 पे क्या है आपका, कामा करके 1 क्लोरो, क्या हो गया, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद से ये आकृति आपको किस प्रकार की दिख रही है, ये आकृति आपको कैसा दिख रहा है, बेंजीन जैसा दिख रहा है। तो बेंजीन, तो इसको क्या कहेंगे, बेंजीन, क्या कहेंगे, बेंजीन। ये आपका क्या बन गया, आईपीसी नामकरण हो गया। 2 मेथिल 1 क्लोरो बेंजीन, ये बेंजीन की आकृति तो क्या कर दिया गया, बेंजीन कह दिया गया। लेकिन अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है बच्चों, ध्यान दीजिएगा बाबू, ये बहुत आकृति हूबहू दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये बेंजीन ही है। ये बेंजीन आपका था, लेकिन ये बेंजीन नहीं है। क्यों नहीं है ये बेंजीन, तो ये अलग चीज है, क्योंकि इसके अंतर सेम टू सेम वैसे दिख रहा है, लेकिन ये बेंजीन नहीं होता है। ऐसी आकृति को हम कहते हैं क्या, साइक्लो, क्या कहा जाता है, साइक्लो कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बेटा, साइक्लो कहा जाता है। अब इसका नामकरण कैसे देंगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ शुरू हुआ है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जहां से क्रियात्मक समूह शुरू होता है वहीं से क्या हो जाता है, नामकरण कार्बन की शुरू हो जाती है, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम क्या होगा, इस कैसे देंगे, इसका नहीं, देखिए चौथे नंबर पे C2H5 है, चौथे नंबर पे क्या है, C2H5 है, तो कार्बन की संख्या 2, तो क्या बन गया, एथ। 3 C2H5 पे, तो इसको क्या पाएंगे, एथिल, क्या कहेंगे, 4 एथिल, 4 एथिल, 4 एथिल, क्या बन गया, 4 एथिल हो गया। अब 4 एथिल है, इसको क्या कह सकते हैं, 4 एथिल, 1 2 3 4 एथिल, 4 एथिल। अब 1 पे क्या है आपका, क्लोरो है, सॉरी 1 क्लोरो, क्या हो गया बेटा, 1 क्लोरो, ये क्या हो गया, 1 क्लोरो। 4 एथिल, थोड़ा सा डाउट हो गया था कि गलत तो नहीं है, तो गलत नहीं था, सही था हमारा। तो अब देखिए 1 क्लोरो, 1 पे क्या है, क्लोरो हो गया, 1 क्लोरो हो गया। अब ये आकृति कैसे, जैसे मैंने बताया, ऐसी आकृति को हम क्या कहेंगे, साइक्लो कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, साइक्लो, क्या कहेंगे, साइक्लो, साइक्लो। गिन लीजिए, एथ मेथ प्रोप ब्यूट
पेंट हेक्स, तो क्या होगा? हेक्सेन। क्या कहेंगे? हेक्सेन। ये हो गया ऐसा। तो ये नामकरण तो हमने ऐसा दिया, लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे आपको बच्चों। आपको लिखना कैसे होगा? तो ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 एथिल 1 क्लोरो हेक्स। इसको क्या पढ़ेंगे? 6 है तो क्या कहेंगे बेटा? इसको साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं। क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेन कह सकते हैं। साइक्लो, सेम टू सेम यही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप ये भी लिख सकते हैं साइक्लोहेक्सेन। अब 6 है तो 6 ही रहेगा, 5 रहता तो हम पेंटेन कहते हैं। तो 4 एथिल 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। क्या कहेंगे? 4 एथिल 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन कहेंगे। ठीक। अब आपका आता है 5वां नंबर। देखिए 5वें नंबर में आपको क्या दिख रहा है? ये भी हेलो फॉर्म के अंतर्गत, यानी हेलो एल्केन के अंतर्गत है। तो हेलोजन के अंतर्गत है। तो अब इसमें क्या है? ये OH जुड़ा है, एक Cl है। तो इसमें OH नंबरिंग देखिए, इधर से जब जा रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे क्लोरीन, इधर से क्या है? OH क्या है? पहले नंबर पे है। तो ये पहले नंबर पे जब आपको दिख रहा है, तो अब देखिए ये नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे? तो यहाँ देखिए, कभी भी क्रियात्मक समूह से नहीं होता, नंबरिंग कहाँ पे होती है? कार्बन से शुरू होती है। तो 1 2, सॉरी, इसको ऐसे 1 2 3 4 5, कितना हो गए? 5। तो अब इसको देखिए नंबरिंग कहाँ से शुरू हो रहे हैं? 1 2 3 4 पे क्या आपको मिल रहा है? C2H5 मिला है। C2H5 को क्या कहेंगे बेटा? एथिल। क्या कहेंगे? एथिल। तो इसका नामकरण कैसे होगा? आईपीसी नामकरण 4 एथिल क्या हो गया? 4 एथिल। और उसके बाद से पहले इसमें दूसरे नंबर पे क्या मिला है? क्लोरीन है, क्लोरो, यानी 2 क्लोरो। क्या हो गया? 2 क्लोरो। उसके बाद से आपका OH कहाँ पे दिख रहा है? OH कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे है। तो इसको क्या कहेंगे? 1 ऑल। क्या कहेंगे बेटा? 1 ऑल। अब क्या है? एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट, तो इसको क्या कहेंगे? पेंटेन। क्या कहेंगे? पेंटेन। क्या कहेंगे बेटा? पेंटेन। अब ये नामकरण आपको अजीब सा दिख रहा होगा कि सर ऐसे क्यों बता रहे हैं? तो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे लिखते हैं, कैसे पहले पहचानेंगे उसको हम और भी आसान तरीके से। कब? जब प्रीफिक्स और सफिक्स लगाएंगे तो आसान से इसको लिख सकते हैं। इसको लिखने का तरीका कैसे हो जाएगा? ये कि 4 एथिल, मेथिल नहीं, एथिल है, C2H5 है बेटा। तो एथिल 4 एथिल 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, क्या बन गया ये? 2 क्लोरो के बाद 1 आल है। तो 1 आल को हम क्या लिख सकते हैं? 1 पेंटेनॉल। क्या लिखेंगे? 1 पेंटेनॉल होगा। क्या होगा बेटा? 1 पेंटेनॉल। ये बन गया नामकरण। तो है ना कितना आसान? लग रहा था कितना ज्यादा कठिन है, लेकिन IUPAC नामकरण कठिन नहीं है। बस अपने दिमाग में भूसा निकाल के इतना भर लीजिए कि ये जो कार्बन की संख्या के अंतर्गत प्रीफिक्स जो है एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, उसके बाद से सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। अब बाकी क्रियात्मक समूह आपको मालूम है कि हाइड्रोजन से जुड़ा है, हेलो एल्केन है, हेलो एरिन है, एथिर है, ईथर है, सॉरी एथिर कह रहे, ईथर, फिनॉल, एल्डिहाइड, एरोमेटिक, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये किस किस क्रियात्मक समूह के साथ कैसे जुड़ा है
उसको हम आसानी से कर सकेंगे। कब? जब तक आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी तब तक। इसमें सबसे ज़रूरी है कि नंबरिंग देना। नंबरिंग किधर से हम देते हैं? तो जिधर से क्रियात्मक समूह जुड़ा हो, जिधर नज़दीक हो, वहीं से कार्बन की संख्या की सबसे लंबी चेन को हम लिखते हैं। उसके बाद से लंबी चेन के बाद साइड वाले को, साइड जैसे मैंने बताया साइड का, तो सबसे पहले नंबरिंग, नंबरिंग और उसके बाद से क्या होता है? साइड का देखा जाता है। तो ये आपका था। इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कुछ और वीडियो देखेंगे।